हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एसएमएफएसी की मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना है। मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है। खासकर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले ही बनवा लेने चाहिए ताकि आपको एडमिशन लेते टाइम कोई दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ऐसा भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं पता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि काउंसलिंग करवाने से पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कह सकता है। तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास कंपलसरी है। इसको आप जल्द से जल्द बनवा लें। जब तक कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी 23 जुलाई से, तब तक आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। और ये लेटेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप पुराना बनवा के रखें उसको लगा दें। जितनी जल्दी वाला लगाएंगे उतना ही सही रहेगा। और 1 अप्रैल के बाद वाला ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वही वाला लगाएं। दूसरा, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर स्कूल से आप अभी तक नहीं ले आए हैं तो जाके उसको ले आइए, और क्योंकि हो सकता है उसे अपलोड भी करना पड़ जाए ऑनलाइन, तो इसलिए आप तैयारी के साथ रहिए। 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये ओरिजिनल और कॉपी दोनों आपको कॉलेज में ले जानी होंगी। और ये दोनों सर्टिफिकेट जो मैंने अभी बताया है, ये हो सकता है कि अपलोड करना पड़ जाए। और तीसरा एक और है जो अपलोड करना पड़ सकता है आपको काउंसलिंग के टाइम पे। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि अपलोड करना होगा कि नहीं, लेकिन BSc नर्सिंग काउंसलिंग में ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लिया गया था BSc नर्सिंग के, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लिया गया था BSc नर्सिंग के काउंसलिंग के टाइम पे। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी के साथ रहना है कि डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए, बाद में आपको परेशानी ना हो। चौथा डॉक्यूमेंट अगर हम बात कर लें तो TC या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो चल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास दोनों हो, काफ़ी लोगों के पास दोनों भी होगा, लेकिन दोनों में से कोई भी रहेगा तो चल जाएगा। पांचवा डॉक्यूमेंट आता है इनकम सर्टिफिकेट। पांचवा डॉक्यूमेंट आता है इनकम, इसको भी आप बनवा लीजिएगा। आपके पास अगर फ़ोटो नहीं है तो आप फ़ोटो बनवा लीजिए। 5 से 10 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। और फ़ोटो कोशिश करिएगा कि वैसे ही बनवाइएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाया था। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था वही फ़ोटो लगाइएगा। सातवां अगर हम बात करें तो आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे जो ब्रोचर में दिया हुआ है एक पैराग्राफ, उसको लिखवा के रखना है। आप उसको लिखवा के रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा, आप 170, 160, 150 वाले हैं, इस तरीके के अगर आपके नंबर हैं, यहाँ तक कि 140 वाले भी बनवा के रखें क्योंकि वहाँ तक भी मिल सकता है कॉलेज, तो आप पैराग्राफ लिखवा के रखिए जो ब्रोचर में दिया हुआ है। ये 10 रुपये वाला स्टाम्प आप बनवा के रख लीजिए पहले से ही। अगर आपने गैप लिया हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए जाकर। ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से ही बनवा के रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कि आपने पहले का बनवा रखा है या क्या किया है। तो अभी आपके पास टाइम है। अभी आज 19 जुलाई है, 23 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। उसके पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। गैप सर्टिफिकेट। और 9वां अगर हम बात कर लें तो अपने डिस्ट्रिक्ट से या नज़दीकी हॉस्पिटल जो होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो भर के बस डॉक्टर से सिग्नेचर करवा लेना है। ज़्यादा जांच वगैरह यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए नहीं होती हैं। बस ऐसे ही उस फॉर्म को भर के आप
सरकारी डॉक्टर का साइन और मोहर करवा लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको बनवाने के लिए आपको बार बार दौड़ना पड़ेगा, तो बाद में दौड़ने से पहले आप पहले ही बनवा के रखेंगे तो उस टाइम जब टाइम कम मिलेगा, 23 से 25 तक ही रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया हुआ है, फिर 23 से 27 तक चॉइस फिलिंग का टाइम दिया हुआ है, तो उस समय ये सारी चीज़ें बनवाने में प्रॉब्लम होती हैं। कभी आप गए और डॉक्टर नहीं मिले, कभी आप गए वहाँ पर नहीं बन पाया डॉक्यूमेंट, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आप पहले ही बनवा लेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अगला हम बात करें तो आधार कार्ड। आपके पास ओरिजिनल आधार होना चाहिए। भले ही कॉपी जमा होगी कॉलेज में और कॉपी भी ले जानी होगी, लेकिन आपके पास ओरिजिनल आधार होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे निकलवा लीजिए। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट बताए हैं आपको। पहला है कास्ट सर्टिफिकेट। ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी से सीट एलोकेट होती है, इसलिए इसको अपलोड करना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसने मांग लिया अपलोड करने के लिए तो फिर आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। अगर पासिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो कि CBSE बोर्ड वाले बच्चों को मिलता है। उसके बाद डोमिसाइल आपका, जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, TC और माइग्रेशन। इनकम होनी चाहिए आपके पास, 5 से 10 फ़ोटो होनी चाहिए। स्टाम्प पेपर पर ये 10 रुपये का जो पैराग्राफ लिखा हुआ है होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने गैप लिया हुआ है तो। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, या मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से साइन किया हुआ और उसका स्टाम्प लगा हुआ। और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये 10 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉलेज एडमिशन ले लेगा। बाकी जो रिसिप्ट्स मिलेंगी फ़ीस की, उसको भी आपको अपने पास रखना है। इतने ही डॉक्यूमेंट में आपका एडमिशन हो जाएगा। इन सारी की 2-2, 3-3 कॉपी रख लीजिएगा, इतना डॉक्यूमेंट काफ़ी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।